So guys, very good afternoon to all of you guys. ठीक है, and now you people are in official +2 I suppose. बेटा इधर आ जाओ, आगे आगे आ जाओ. ठीक है, results are still awaited, but I think इतना कोई निकम्मा यहाँ पे नहीं बैठा हुआ जो पास नहीं होगा, right? तो मुझे कोई ये मत बोलना भाई कि हम इतने निकम्मे हैं कि हम पास नहीं होंगे. बच्चे you can go upstairs. मनरीत आया नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, हाँ जी बच्चा, यू कैन कम फॉरवर्ड बेटा. तो बेटा अब जितने बच्चों ने मेरे साथ थोड़ा सा ये पार्टनरशिप का पार्ट शुरू करा था, आप लोग 2 दिन अब सारे बच्चों के साथ एक बार रिवीजन करोगे. ठीक है, आप लोगों ने करा था, आपको एडवांटेज हो जाएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी दोबारा से, और बाकी बच्चे पहली बार कर लेंगे. राइट? तो पहले थोड़ा सा बच्चों को बताता हूं. बच्चा +2 में हम लोग, अब आप लोगों को मालूम है सारे बच्चों को, वी हैव 2 टर्म्स, टर्म 1 टर्म 2. ठीक है, अभी तक तो उनका यही प्लान है. बाकी आपको सही बताऊं, सीबीएसई का कुछ पता नहीं होता, वो कब प्लान्स चेंज करेगा. सीबीएसई चेंज करेगा, उसके पीछे पीछे आईएससी उसको फॉलो करता है. राइट? तो ये नॉर्मली चलता है. और पंजाब बोर्ड तो बेटा उसके पीछे पीछे चल ही रहा है, सारे बच्चों को पता ही है बेटा. पंजाब बोर्ड तो भाई उसके पीछे पीछे चलता ही चलता है. तो मैं अभी क्या कर रहा हूं भाई, एक हमारा जो पहला टॉपिक हम लोग को फॉर ऑल बोर्ड्स करना चाहिए, दैट इज पार्टनरशिप. इस टॉपिक का नाम है बच्चा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स. ठीक है, सारे बच्चे क्या करना भाई, हाउ टू डू अकाउंट्स मेरे साथ. नंबर 1, वी हैव टू मेक नोट्स. नंबर 2, सेपरेट कॉपी ऑफ अकाउंट्स इज नेसेसरी. याद रखना, सेपरेट कॉपी ऑफ अकाउंट्स इज नेसेसरी. अकाउंट्स की सेपरेट कॉपी बहुत जरूरी है, और आपने नोट्स बनाने हैं. राइट? और जो मैं लिखवाऊंगा सब कुछ लिखना है. आप में से कुछ बच्चों ने लिखा होगा, बेटा आपको 2 दिन सिर्फ सुनना है, अगर आपने लिखा हुआ है तो, और बाकी जिन लोगों ने नहीं लिखा हुआ, जिनका आज फर्स्ट डे है, वो मेरे साथ साथ लिख लेंगे, बिकॉज आई एम रिपीटिंग इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अगेन फॉर द वन लास्ट टाइम. ओके, तो भाई हमारा पहला चैप्टर अकाउंट्स का, विच इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप फंडामेंटल, ये +2 का आपका फर्स्ट टॉपिक है जिसको करना चाहिए. सर पहले इसको करने के बेनिफिट्स क्या हैं, पहले थोड़ा आपको बता देता हूं. इस टॉपिक से आप कुछ बेसिक्स करते हो, और वो बेसिक्स जो है वो आपको आगे जाकर बाकी चैप्टर्स में हेल्प करते हैं. मैं आपको बता देता हूं बच्चा, तुम एक ये चैप्टर करोगे तो आगे 4 चैप्टर तुम्हारे लिए इजी हो जाते. यू डू दिस 1 टॉपिक, और आगे तुम्हारे लिए 4 टॉपिक इजी हो जाएंगे. राइट? अब ये +2 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स किस पे बेस्ड है? देखो, ये है हमारे गुरुजी, इनको सारे बच्चा प्रणाम कर लो, नमस्ते कर लो, बिकॉज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्या है बच्चा, ये एक लॉ बना हुआ है. आपको बता देता हूं, जैसे कानून होता ना बेटा, कानून, लॉ बना हुआ है. तो अब जब आप लोग +2 में आ जाते हो, तो +2 में आकर आप थोड़ी सी लीगल टर्म्स यूज करते हो, और पार्टनरशिप का जितना भी हम लोग पूरा टॉपिक करेंगे, वो सारा का सारा उसके रूल्स और रेगुलेशंस मैंने कल रात को बैठ के घर पे नहीं बनाए. याद रखना, ये 1932 में, 1932 में बना था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. किसने बनाया था? अंग्रेजों ने. और आज तक हमारी कंट्री में इसको हम फॉलो कर रहे हैं. याद रखना, मतलब अंग्रेज आए थे भाई, बनाया उन्होंने एक एक्ट, और आज तक हमारी कंट्री में ये एक्ट फॉलो हो रहा है. मैं आपको जितनी भी थ्योरी कराऊंगा, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कराऊंगा, वो सारे के सारे इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली होंगे. दैट क्लियर एवरीवन? बेटा लास्ट सीट पे बैठ जाओ. ये सारे के सारे इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली होंगे. तो ये सारे बच्चे दिमाग में रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर सारे पार्टनरशिप के रूल्स होंगे. पहला सवाल बच्चों के मन में उठेगा, सर पार्टनरशिप क्या है? चलिए बेटा, इस चैप्टर को हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब आपने लिखना शुरू कर देना सारे बच्चों ने साथ साथ. सारे बच्चे प्लीज अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाना. बेटा इस चैप्टर को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगा. राइट? पहला पार्ट, नंबर 1, द फर्स्ट वन,
बच्चा इट इज कॉल्ड एज थ्योरी एंड केस स्टडी प्रॉब्लम्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा जो हम लोगों ने सारा कवर करना है, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज थ्योरी एंड केस स्टडी प्रॉब्लम्स। हमें अप्रोक्सीमेटली भाई 2 दिन लगेंगे इस पार्ट को करने में, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल पे। इस आपको बता दूं +2 के अकाउंट्स में ना थ्योरी थोड़ी कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। +2 के अकाउंट्स में थ्योरी कम है बेटा। बच्चा आपका स्कूल कौन सा मेरे भाई? फर्स्ट डे बेसिक्स है अकाउंट्स का +1 का, गुड। तो भाई थ्योरी एंड केस स्टडी प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये आ गया नंबर 1। नंबर 2 जो हम लोगों ने करना बेटा, कीप ऑन राइटिंग, जिनके पास ये नोट्स नहीं है प्लीज लिखते जाना। नंबर 2 अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, इसको हम कहते हैं फंडास ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं भाई इसको? फंडास ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बोर्ड्स, याद रखना, चाहे आप सीबीएसई हो, चाहे आप आईएससी हो, चाहे आप पंजाब बोर्ड हो, पास्ट एडजस्टमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो दिस इज नंबर 1 टॉपिक जो हम लोग करेंगे, दिस इज नंबर 2 टॉपिक जो हम लोग करेंगे, दिस इज नंबर 3 टॉपिक जो हम लोग करेंगे। नंबर 4 इज कॉल्ड एज गारंटी ऑफ पार्टनर्स। और जब आप ये 4 टॉपिक कर लोगे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आप लास्ट में क्या करोगे? इन सब के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। क्या करोगे बच्चा? इन सब के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, जिसको हम कहते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस क्या होगा? इन चारों टॉपिक का मिक्स्ड प्रॉब्लम्स, विच विल बी अ वेरी वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट। अब सारे बच्चे पहले मुझे बताओ बेटा, ये सबने नोट कर लिया है? ठीक है एवरीवन। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के हमने पहले 5 चीजें करनी है। फर्स्ट पार्ट आज हम फोकस कर रहे हैं, व्हाट इज थ्योरी एंड केस स्टडीज, ठीक है बेटा। जो बच्चे ऑनलाइन में आपने नोट कर लिए, बच्चा आपको ना या तो चैट करनी है मेरे साथ, ठीक है, या आपने मुझे रिप्लाई करना है बोल के, माइक ऑन करके, ठीक है। याद रखिएगा हमारा 2 वे होगा कम्युनिकेशन का। जो बच्चे आप लोग ऑनलाइन में हो, आप लोग पहली बार मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़े, मैं आपको बता देता हूं, यू कैन स्पीक ऑल्सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, राइट। तो या तो चैट करेंगे या मुझसे बात करेंगे बेटा, दोनों में से एक चीज, ओके। नाउ पार्ट 1 थ्योरी एंड केस स्टडीज, ये क्या है बच्चा? हेडिंग लिखो सारे बच्चे, पार्ट 1। आज हमारा फोकस रहेगा इन ऑल थ्योरी एंड केस स्टडीज। अब ये बेसिकली क्या है बेटा थ्योरी एंड केस स्टडीज? देखिए थ्योरी में सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है पार्टनरशिप क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पार्टनरशिप? बेटा जिन लोगों ने करा हुआ है ना, यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज। कुछ लोगों ने मेरे साथ करा हुआ ये टॉपिक, इसको लीनियंसी में मत लेना, आपका रिवीजन हो रहा है, आपके लिए बहुत बेटर चीज है, ओके। पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4, मैंने आपको क्या बोला था? हमारे गुरुजी कौन है? कम ऑन गाइस, गुरुजी कौन है हमारे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो मैं जो भी आपको थ्योरी कराऊंगा मैं इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली कराऊंगा। इस एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कहता है पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज। हम पार्टनरशिप को डिफाइन कैसे करते हैं? सारे बच्चे लिख लो बेटा, एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज। हम पार्टनरशिप को डिफाइन कैसे करते हैं? राइट डाउन, और भाई बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। Shall we start? Okay. Partnership is a relation between persons. Partnership is a relation between persons who have
agreed to share, who have agreed to share the profits of business carried on by all or any one of them acting for all. बेटा पहले मैं जितना रीड करूंगा ना उतना ही लिखना, तो मैं एक बार आपके लिए दोबारा रीड कर रहा हूं. पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर profits of business carried on by all or any one of them acting for all. I hope सारे बच्चे लिख रहे हो उसको. बेटा अलमाज, आर यू राइटिंग? ओके. अर्चिता, आर यू राइटिंग ना? ठीक है, गुड. तो बच्चा अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा. पार्टनरशिप क्या होता है? देखो अब छोटे सा एग्जांपल देता हूं आपको. अब जैसे मान लो ये दो बंदे हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मान लो भाई एक बंदा है राजू, दूसरा बंदा है भाई संजू. समझ लीजिए भाई, दोनों बंदे मिले, दोनों बंदे कहते हैं यार हम लोग मिल के ना पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे. देखो बच्चा मैं आपको एक चीज पहले क्लैरिफाई कर देता हूं. दोनों बंदे मिले, दोनों बंदे मिलके कहते हैं हम लोग बिजनेस करेंगे. बिजनेस में हमें प्रॉफिट्स भी होगा और हमें नुकसान भी होगा, तो उसको हम आपस में बांट लेंगे. तो आप इस लाइन को मेरे साथ पढ़ो कि पार्टनरशिप बेसिकली क्या है. पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस. मतलब आपस में जो भी उनका प्रॉफिट्स होगा या लॉस होगा उसको आपस में बांटेंगे और लोग बिजनेस करेंगे. तो ये पार्टनरशिप है जब दो बंदे मिलके काम करते हैं, कम से कम दो बंदे, याद रखना. बट एक लाइन वहां लिखी हुई है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस लाइन कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? मैं आपको बेटा इसका बेसिकली मतलब बताता हूं. सपोज कर लो एक तीसरा बंदा लेते हैं. सपोज कर लो मिस्टर अजय है फॉर एग्जाम्पल यहां पर, ठीक है. अब मान लो राजू ने अजय से गुड्स खरीदे फॉर एग्जाम्पल. बेटा मान लो राजू ने अजय से गुड्स खरीदे. अच्छा, राजू चला गया फॉर एग्जाम्पल भाई आउट ऑफ स्टेशन. अब समझो, मान लो राजू चला गया भाई आउट ऑफ स्टेशन, मान लो शहर छोड़ के बाहर चला गया अभी थोड़े दिनों के लिए. अब अजय को अपने पैसे चाहिए. अजय चला गया संजू के पास, भाई पैसे दे. संजू बोलता तूने गुड्स किसको बेचे थे? तो गुड्स राजू को बेचे थे, पैसे उससे ले. क्या संजू सही है इस केस में? आप बताइए, क्या संजू सही है? नहीं, संजू इज रॉन्ग. अजय ने गुड्स बेचे हैं पार्टनर्स को. तो कल को अगर पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर राजू अवेलेबल नहीं है तो वो जाकर संजू से पैसे ले सकता है. मेरा कहने का मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के किए गए काम के लिए बाइंड होता है. आप समझते हैं बाइंड? कल को मान लो राजू पैसे लेके भाग गया, संजू को देने पड़ेंगे पैसे. इसलिए कहते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो बिजनेस सारे कर रहे हैं या उन दोनों के बिहाफ पे कोई एक बंदा कर रहा है. बेटा सारे बच्चों को पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आ गया? तो इन शॉर्ट व्हाट इज पार्टनरशिप गाइस? दो बंदे मिले, ठीक है, मिलके काम कर रहे हैं, आपस में प्रॉफिट लॉसेस शेयर करेंगे. और अगर सपोज कर लीजिए बिजनेस कर रहे हैं तो या तो दोनों करेंगे या दोनों के बिहाफ पे कोई एक कर रहा होगा. और अगर एक कुछ गड़बड़ करता है दूसरा साथ में फंसेगा. एवरीबडी एग्रीज व्हाट इज पार्टनरशिप? गाइस वी कैन स्पीक. हमने मास्क डाले बट मास्क से आवाज आती है, राइट? अच्छा, अब दूसरी बात, ध्यान से मेरी बात समझना. अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स चेंज दिस एग्जाम्पल. मान लो इस एग्जाम्पल को चेंज करते हैं. मान लो दोस्त
राजू और संजू आपस में बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लो बच्चा, राजू और संजू आपस में बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, दोनों दोस्त हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, अब अगर मान लो दोनों आपस में चले गए पिक्चर देखने के लिए, पिक्चर में बेटा खर्चा आया 500 रुपये टिकट्स का, सपोज 300 रुपये के पॉपकॉर्न खा लिए, 200 की कोल्ड ड्रिंक पी ली फॉर एग्जाम्पल, टोटल खर्चा कितना हो गया? 1000 रुपीज का खर्चा हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 1000 रुपीज का खर्चा हुआ तो ये जो 1000 रुपीज है, ये मान लो पहले संजू ने खर्चा करा, संजू गया बोलता राजू को यार 500 रुपए तेरे बनते भाई दे, हम तो पिक्चर गए थे पार्टनरशिप में। पहले मुझे बताओ क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा? यस और नो? नो, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप होने के लिए दोनों के बीच में बिजनेस का होना जरूरी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? दोनों के बीच में बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। दो दोस्त जा रहे मूवी देखने के लिए, तो क्या वो पार्टनरशिप है? नो, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। इसीलिए जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे और लिखा हुआ है प्रॉफिट्स ऑफ व्हाट? प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। समझ में आ गया बच्चा पार्टनरशिप क्या होती है? ओके, सो आगे लिखेंगे पर्सन्स एक मिनट थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। चलिए नाउ राइट डाउन, पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू फॉर्म, persons who have agreed to form partnership business are individually called as partners, are individually called as partners and collectively called as firm। इसको लिख लेंगे भाई। तो जो बंदे आपस में मिलके बिजनेस करते हैं उनको हम लोग इंडिविजुअली क्या बोलते हैं भाई? पार्टनर्स बोलते हैं। और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? फर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, याद रखना एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी, ये दोनों ए एंड बी है भाई। इनको अगर हम बोलेंगे तो क्या डिफाइन करेंगे? इनको दे आर पार्टनर्स। और जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब ये क्या हो जाते हैं? सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं भाई? फर्म। याद रखना, जब ये सारे एक साथ आ जाएंगे इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? फर्म। ऑलवेज रिमेंबर। और आपके पास इसमें एक गोल्डन रूल चलेगा जब आप अकाउंट्स बनाओगे। आई होप एवरीबडी इज नोटिंग दिस डाउन। सब लिख रहे हैं सारे बच्चे, बहुत जरूरी है। बट आप जितनी भी किताबें बनाओगे, जितने भी अकाउंट्स बनाओगे, वो सारे के सारे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखना, जब आप बुक्स बनाते हो, जब आप किताबें बनाते हो, तो अपने आप को आपने फर्म मानना है। आई रिपीट एंड प्लीज नोट दिस डाउन वेरी केयरफुली। जब आप किताबें बनाते हो, जब आप बुक्स बनाते हो, तो अपने आप को आपने क्या मानना है बच्चा? फर्म। बेटा इज दिस क्लियर एवरीवन? तो मेक श्योर बेटा अपने आप को क्या मानोगे? फर्म। क्योंकि अकाउंट्स बनाते वक्त तुमने ये नहीं सोचना कि एज अ पार्टनर मेरे पास क्या आया और मेरे से क्या गया। तुम क्या सोचोगे? तुम बेसिकली सोचोगे भाई कि एज अ फर्म मेरे पास क्या आया और फर्म से क्या गया। वो कहते हैं ना डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो वो किसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना आपने? फर्म का। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। ठीक है, ओके, ये नोटेड है भाई? बच्चा जो बच्चे ऑनलाइन में हो, नोट हो गया सबका? भाई सबका नोटेड है ये? वेरी गुड, ठीक है। अब सुनो, देखो बच्चा, पार्टनरशिप के बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब फीचर्स क्या हैं? पहले सारे बच्चे अच्छे से सुन लेना। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, समझिएगा भाई, इसको नोट करेंगे सारे साथ साथ। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, या आप कह सकते हो
पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो बच्चा, पहला तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टनरशिप करने के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कम से कम मिनिमम 2 बंदे चाहिए। मिनिमम कितने चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने चाहिए? मैक्सिमम होते हैं 50। ठीक है, तो पहला बेसिक फीचर क्या है? मिनिमम कितने बंदे चाहिए? 2। मैक्सिमम कितने? 50। बट स्पेशल केसेस में गवर्नमेंट कभी कभार कहती चलो 100 तक हम अलाउ कर देंगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने एचडीएफसी बैंक का नाम सुना है? सारे बच्चों को पता है एचडीएफसी बैंक क्या है? एचडीएफसी का फुल फॉर्म किसी बच्चे को आता हो? एनीवन? हाउसिंग? नहीं, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज एचडीएफसी। अब एचडीएफसी जब बना था तो स्टार्टिंग में वो कंपनी नहीं थी, वो पार्टनरशिप थी। अभी तो चलो उन्होंने कंपनी बना ली अपनी, जब बना था पहले वो पार्टनरशिप के फॉर्म में था। उसमें क्या था, पैसा इतना लगता गया, इतने बंदे बीच में आते गए, पार्टनर हो गए 70+। अब पार्टनर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 50। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, स्पेशल केस में उनको अलाउ कर दिया, चल यार तुम लोग 100 तक बना लो। तो जब ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस होता है ना, तो गवर्नमेंट अलाउ करती 100 तक, वैसे अलाउ नहीं करती। बड़ा बात समझ में आ रही सबको? तो यही कहानी सबको समझनी है और लिखनी है। क्या? पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ मिनिमम 2 persons। मतलब कम से कम 2 लोग होने चाहिए, मिनिमम 2 persons, जो बंदे आपस में एग्री करते हैं बिजनेस को चलाएंगे और प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। पहले बच्चे समझ लो बेटा, मिनिमम कितने? 2 बंदे। अच्छा, ये नोट हो गया बच्चा की कर रहे हैं? ओके। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस क्या है? इट कैनॉट एक्सीड 50। बस खाली स्पेशल केसेस में लिमिट कैन एक्सीड मैक्सिमम टू 100। बेटा याद रखना, स्पेशल केसेस में लिमिट को आप एक्सीड कर सकते हो कितने तक? 100 तक। अच्छा, नोटेड? आई होप जिन लोगों ने नोट करा है बेटा वो रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ। नींद तो नहीं आ रही? गुड। नॉर्मली बच्चे सोने के पर चले जाते हैं, बेटा ऊपर बैठ के नींद तो नहीं आ रही ना आराम से? गुड, दैट्स द स्पिरिट। बेटा ये फर्स्ट पॉइंट नोटेड। सेकेंड पॉइंट, एग्रीमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लो आप ये बंदे पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी। अच्छा, पार्टनरशिप में बेटा हर तरफ क्या घूमता है? पैसा। ठीक है, और पैसे को देखकर नीयत खराब होती लोगों की। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, 2 बंदे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। फॉर एग्जाम्पल एक का नाम है बेटा मुकुंदू। ठीक है, इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और मान लो बेटा एक का नाम है, चलो पुन्नू सही, उसने बोला पुन्नू तो पुन्नू। मान लो बेटा दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त आए, कहते सर हम पार्टनरशिप करेंगे। चल यार उन लोग पार्टनरशिप करने को तैयार हैं। कहते यार हमारी दोस्ती बहुत गहरी है, हमें आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं करना। एग्रीमेंट समझते हो सारे बच्चे? लिखा पढ़ी? बोलते नहीं करना। अच्छा, अब कल को सपोज कर लो
पुन्नू बेचारा पैसे लेके निकल गया कहीं पे, अब बेचारा मुकुंदू क्या रह गया, काम खत्म उसका, तो इसके साथ तो धोखा हो गया क्योंकि एग्रीमेंट तो करा नहीं हुआ था। अब ये केस करेगा तो किस पे करेगा? तो इसीलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन के लिए एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है, और उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं बच्चा उसको? पार्टनरशिप डीड। ये बात याद रखना। ओके, नहीं बेटा, इस कहानी के सारे पात्र क्या हैं? काल्पनिक। मैंने पहले ही बोला बेटा, पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। मतलब पार्टनरशिप कैसे बनती बेटा? एग्रीमेंट के साथ। पार्टनरशिप कैसे बनती बच्चा? एग्रीमेंट के साथ। इट्स आइदर रिटन और ओरल। ये बहुत जरूरी है बच्चा जानना। अच्छा, आपस में डीड रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। अच्छा, ओरल वैसे तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि कल को बंदा मुकर गया तो कोई प्रूफ नहीं, ठीक है? तो इसीलिए ज्यादातर एग्रीमेंट हम कहते हैं क्या होना चाहिए? रिटन। तो कहते हैं एग्रीमेंट इज प्रेफरेबली रिटन and it is called partnership deed. तो partnership deed is a very important term, याद रखना। तो partnership deed क्या हो गया भाई? जब मान लो A पार्टनर है, B पार्टनर है, ये एग्जाम्पल भी नोट करना, दोनों मिलकर एक फर्म बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? फर्म बनाते हैं। अब उन लोगों ने फर्म बनाने के लिए, आप देखोगे यहां पर प्रॉपर एक एग्रीमेंट तैयार करा। सी दिस, प्रॉपर एग्रीमेंट तैयार करा, और इस एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो याद रखना, नो पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म विदाउट पार्टनरशिप डीड। एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टनरशिप डीड इज कंपलसरी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा, बट नॉर्मली क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप विदाउट पार्टनरशिप डीड फॉर्म नहीं होती। ओके बेटा, पॉइंट नंबर 2 नोटेड एवरीवन? ठीक है, आगे देखो दोस्त, पार्टनरशिप करने के लिए उनका बिजनेस करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो एक बंदा हरी, एक बंदा शर्मा, दोनों मिलके कपड़े की दुकान खोल के बैठे। यार कपड़े की दुकान खोलना बिजनेस है? यस, इट्स बिजनेस। बट अगर मान लो एक बंदा ए है और बी है, आपस में पिक्चर देखने चले गए, 1000 रुपया खर्चा करा, क्या वो पार्टनरशिप है? बताओ। इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। कहते एग्रीमेंट होना जरूरी है, उसके साथ साथ बिजनेस होना जरूरी है। ओके, और एक चीज और है, अगर आप यहां पर लैंग्वेज पढ़ोगे तो बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, लीगल। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से 2 पार्टनर्स हैं हमारे बीच में, पुराने काफी अच्छे पार्टनर्स हैं। मान लो बेटा, एक का नाम है बच्चा तान्या और एक का नाम है टुशी, ठीक है? इस कहानी के सारे पात्र क्या हैं? काल्पनिक। तो बच्चा याद रखो, 2 पार्टनर्स हैं, इन लोगों ने क्या मिलकर स्मगलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया। कहते क्या करेंगे भाई? गोल्ड की स्मगलिंग करेंगे। अब बताओ, ये पार्टनरशिप है? नहीं, क्योंकि ये एक लीगल पार्टनरशिप नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो बिजनेस होना चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, और मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। गाइस, उम्मीद करूंगा 3 पॉइंट्स सारे बच्चों को समझ में आ रहे हैं, और जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं उनको याद आ रहे हैं, राइट? ओके भाई, कोई बच्चा ऐसा जो अभी भी नोट कर रहा है? करो करो बच्चा, ये प्रॉफिट तक ही नोट करना है सिर्फ, ठीक है? इतना ही नोट करना है, अर्न टू अर्न प्रॉफिट। हाँ, ऊपर एग्जाम्पल जो है वो आप नोट कर सकते हो, जो ऊपर आपको एग्जाम्पल दिया है वो नोट कर सकते हो। ओके, इज दिस डन? विल वी प्रोसीड? ओके बच्चा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करें, 2 मिनट इस पॉइंट को सुनो। देखो, बंदा पार्टनरशिप किसके लिए करता है मुझे बताओ? पार्टनरशिप करता है प्रॉफिट्स एंड लॉस को शेयर करने के लिए,
अच्छा, अब सुनो, मान लो 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। मान लो इन्होंने डिसाइड करा कि हम लोग आपस में प्रॉफिट्स को इक्वली बांटेंगे, मतलब कोई भी प्रॉफिट लॉस होगा इक्वल बांटेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर तो मान लो इनको 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो नॉर्मली आप क्या करोगे, 10,000 ईच। अच्छा, यही करोगे ना, 10,000 ईच। अच्छा, अब अगर मान लो सी कौन है, सी इज अ माइनर। माइनर मतलब कौन होता है, जो 18 साल से नीचे होता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मान लो सी कौन है, सी इज अ माइनर। सी कौन हो गया बच्चा, जो 18 साल से नीचे हो गया। बेटा अगर तुम किसी माइनर को पार्टनर बनाते हो तो पंगे ले रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। क्यों? अब अगर मान लो तुम्हें प्रॉफिट हुआ, अच्छा पहले क्या था, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तीनों पार्टनर्स में बराबर बंटता। बात समझ में आ रही बेटा? अगर नॉर्मल पार्टनर्स होते तो चाहे प्रॉफिट होता तो लॉस होता, तीनों पार्टनर्स में क्या बंटता, बराबर। बट अगर सपोज कर लो तुमने माइनर को पार्टनर ले लिया, अब तुमने गलत कर दिया। माइनर को लिया तो माइनर में पंगा क्या होता है, 30,000 का प्रॉफिट हुआ तीनों में बटेगा। मान लो अगले साल लॉस हो गया 15,000 का, तो लॉस सिर्फ ए और बी में बटेगा। माइनर को तुम लॉस बेयर करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हो। इस लाइन को अच्छे से रीड कर लो, माइनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू बेयर लॉसेस। गाइस इज दिस क्लियर एवरीवन? तुम बेटा माइनर को तभी पार्टनर बनाना नहीं चाहिए। वैसे आपको एक बात बताता हूं, लीगल टर्म्स में माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि 18 साल से नीचे बंदे को एग्रीमेंट करना अलाउड नहीं होता। बट कुछ लोग फिर भी बना लेते, बना रहे तो भुगतो, क्योंकि तुम गलत काम कर रहे हो। तो बच्चा जब इसको आप नोट करोगे, इसको साथ साथ रीड करना है। क्या, एक बार रीड करें मेरे साथ। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु बेयर्स बोथ प्रॉफिट एंड लॉसेस। जो प्रॉफिट भी बेयर करता है, लॉस भी बेयर करता है। यूजुअली पार्टनर्स हैव टू बेयर लॉसेस ऑल्सो, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पार्टनर्स लॉसेस ही बेयर करते हैं। However, if a partner is a minor, then firm cannot force him to bear the loss. I hope everybody has understood भाई, सारे बच्चों को समझ में आ गया है? Come on guys, yes or no? Good. बट अब इसको अब सारा नोट कर लो, मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूं एक बार। सारे बच्चे इसको प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ नोट कर लो, and once you do it please do let me know. Is this done? Next page. ये हो गया नोट बेटा? एवरीवन कर रहे हैं अभी? डू इट, कोई बात नहीं। बेटा सारे बच्चों ने नोट कर लिए?
ओके डन। मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट भाई, इसके 5 फीचर्स हैं। बेटा लास्ट पॉइंट मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, दोबारा से बता देता हूं। कहते हैं बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये लाइन का मीनिंग, 1 मिनट सुन लेना बच्चा, 1 मिनट सुन लो, मैं नोट करने का टाइम दूंगा। सारे बच्चे सुन लो फॉर द वन लास्ट टाइम बिकॉज दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर, मतलब पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। यू नो व्हाट आर एजेंट्स? जो आपको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वन पार्टनर कैन बाइंड अदर पार्टनर विद हिज एक्ट्स। मतलब एक पार्टनर कोई गलत काम करेगा, भाई साहब एक पार्टनर कुछ गड़बड़ करेगा, बाकी पार्टनर फंस जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया, ए और बी पार्टनर्स हैं। मान लो बी ने गुड्स परचेस करे सी से और बाद में वो आउट ऑफ स्टेशन चला गया, तो क्या सी पैसे ए से डिमांड कर सकता है? क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया? एवरीवन इज क्लियर? आई होप एवरीवन इज क्लियर। प्लीज नोट दिस डाउन, इसको नोट कर ले सारे बच्चे। आई होप द पीपल आर डूइंग फॉर सेकेंड टाइम, आप लोगों को बेटा इतना कोई डाउट नहीं होगा। इट्स क्लियर, ठीक है। क्लियर है बच्चा आप लोग को? डन बच्चा आप लोग को लास्ट में गर्ल्स इट्स क्लियर? ओके, रेस्ट द पीपल डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इज दिस एब्सोल्युटली क्लियर? पक्का ना? ठीक है। इफ यू आर रिपीटिंग इट इट्स गुड बच्चा, बिकॉज आप लोग घर पे पढ़ोगे नहीं, यहां पे रिवीजन हो जाएगी और ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा आपका। क्या वेयर इज अर्पित टुडे? रेगुलर? चलिए भाई, ये कोई नोट तो नहीं कर रहा भाई? अब सुनो, ये पांचों फीचर को लर्न करने का बहुत आसान तरीका है। इसको बोलते हैं बच्चा ए एसोसिएशन, दूसरा ए एग्रीमेंट, तीसरा बिजनेस, चौथा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, पांचवा बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। मतलब आप देखोगे 5 फीचर को लर्न करने का शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म क्या है? AABSB, AABSB, ठीक है। कुछ भी फुल फॉर्म बना लो, जैसे बनाते आ बहुत सारे भिखारी। मतलब बच्चे कुछ भी इसका फुल फॉर्म बना लो यार, कुछ फनी सा बना लो, लर्न हो जाता है। अच्छा ये लोगों को मजाक लगता है, बट जो पॉइंट्स होते हैं ना थ्योरी के, अकाउंट्स में तो कम है, जब आप BST को पढ़ोगे इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे। को लर्न करने का बेस्ट तरीका होता है ये, पॉइंट्स के अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स की हेडिंग बना ली। अब जैसे पहला ए क्या? एसोसिएशन, याद रहेगा। एसोसिएशन क्या था? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट क्या था? पार्टनरशिप डीड। बी से बिजनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। एस क्या था? प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करना है। याद रखना माइनर को लॉस का हिस्सा नहीं शेयर करना, माइनर सिर्फ प्रॉफिट लेके जाएगा। याद हो गया इससे? अब आपको ये बेटा ये थ्योरी तो है नहीं कि रट्टा मार के लिखनी है। अकाउंट्स की थ्योरी क्या होती है? अंडरस्टैंड करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। याद रखना आखिरी बी क्या है? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। एवरीबडी इज क्लियर? सबने नोट करा बच्चा इसको? अब सुनो, आज का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपस में एग्रीमेंट करना बहुत जरूरी है ना। कोई भी पार्टनरशिप बेटा, कोई भी पार्टनरशिप किस पे बेस्ड होती है आप मुझे बताओ? एग्रीमेंट पे?
उस एग्रीमेंट का नाम क्या था? पार्टनरशिप डीड। तो मैंने आपको भी बताया, अब पार्टनरशिप इज बेस्ड, 2 मिनट सुन लो भाई, मैं नोट करने का टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, 2 मिनट सुनो सारे बच्चे, अच्छे से सुनो। पार्टनरशिप, देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, कोई भी पार्टनरशिप होगी ना भाई, याद रखना, ये पार्टनरशिप को कौन उठा के लेके चलता है? पार्टनरशिप डीड। तो मतलब अगर सपोज ये 5 पार्टनर्स हैं, मान लो ए बी सी डी ई, ये पांचों इकट्ठे तब तक रहेंगे जब तक आपकी पार्टनरशिप डीड होती है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो डीड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पहले तुम्हें यह समझाना है। कहते हैं पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप इज टू बी एग्रीड अपॉन अमंग ऑल द पार्टनर्स। मतलब मान लो अगर आप पार्टनरशिप में आ गए हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये बंदे पार्टनरशिप में आ गए, इनके बीच में पहले से टर्म्स एंड कंडीशन अगर सेटल नहीं करी, इनकी लड़ाइयां होंगी आपस में, बेटा होता ही है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले सेटल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपस में क्या हो जाएगी भाई, हुक्का लाती। समझ रहे हो सारे बच्चे? तो भाई पार्टनर्स एक दूसरे से लड़ाई ना करें, तो टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा आगे सुनो, टर्म्स कैन बी रिटन और ओरल, however written agreement is always better than the oral agreement। तो कहते हैं आपके लिए बेटर क्या है? हमेशा रिटन एग्रीमेंट। जब वो एग्रीमेंट आप लिखते हो, प्रॉपर पार्टनर्स उसको साइन करते हैं, तो वो क्या बन जाता है बच्चा? पार्टनरशिप। तो सारे बच्चों को पहले ये चीज क्लैरिफाई होनी चाहिए कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। बच्चा ये क्लियर है? Did you understood the meaning of the word partnership deed? आप लोग की बहुत मरी सी है। Is this clear? Very good. Note this down, please. Once is noted, please do let me know. Done? क्या बच्चा नोट डाउन? ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड में हम लिखते क्या हैं? बहुत सारा सामान होता है भाई लिखने वाला, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में हम क्या क्या लिखते हैं भाई? देखो बच्चा, पार्टनरशिप डीड जब आप बनाते हो ना, तो एक एक चीज उसमें क्लियर होनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ठीक है। अब आप लोग का मैं सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा, अच्छे से मेरी बात समझना, ठीक है। और अभी इसको नोट मत करना, मैं नोट करने के लिए आपको लास्ट के 5 मिनट अलग से दूंगा, समझो। इस पॉइंट को बोलते हैं कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, सुपर 20। मतलब पार्टनरशिप डीड में
20 ऐसी आइटम्स होती हैं जो आपको हर बार चाहिए होती है। अच्छा, पहला नंबर 1, बाद में नोट करना बच्चा, सुन लो पहले। पार्टनर्स के नाम और एड्रेस होना जरूरी है। यार हम किसके साथ डील कर रहे हैं? पार्टनर्स के नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फर्म का नाम क्या है, एड्रेस क्या है। यार ऑफिस भी तो होता है ना फर्म का, बात समझ रहे हो बच्चा? पार्टनरशिप बना ली, बट पार्टनरशिप का ऑफिस कहां पर है? ठीक है, तुम क्या बिजनेस कर रहे हो भाई? किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? कपड़े का बिजनेस है, दवाइयों की दुकान है, क्या है नेचर ऑफ बिजनेस? हर पार्टनर कितना कितना पैसा लगा रहा है। यू नो व्हाट इज कैपिटल गाइस? कैपिटल क्या होती है? यस, ओनर जब पैसा बिजनेस में लगाता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो तुम कितना कितना पैसा लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। अच्छा, जब कैपिटल लगाओगे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, कौन देगा? फर्म देगी। तो फर्म ने तुम्हें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मतलब 10% देना है, 5% देना है, ये एक एक चीज डीड में लिखी होती है। आई होप इट्स अनक्लियर। सारे जाग रहे हैं ना? ठीक है, तो मालूम है नींद आएगी, बिकॉज बहुत दिनों के बाद पढ़ने बैठे, वो भी ऑफलाइन। ओके ओके। अच्छा, कौन सा बच्चा बताएगा ड्राइंग्स क्या होता है? व्हाट इज ड्राइंग्स? जब हम लोग अपने पर्सनल कामों के लिए पैसा निकालते हो भाई, जो पैसा डालोगे उसको कैपिटल बोलते हैं, पैसा निकालोगे तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। तुम क्या जितने मर्जी पैसे निकाल सकते हो फर्म से? नहीं, की भी एक लिमिट होती है, वो तुम्हें कौन बताएगा? पार्टनरशिप डीड बताएगी। अच्छा, पैसे निकालोगे ना तो बेटा तुम्हें इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जब तुम पैसे डालते हो तो फर्म तुम्हें इंटरेस्ट देती है। बात समझ में आ रही है? जब पैसे निकालोगे तो तुमसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। क्लियर? गुड। आपस में भाई प्रॉफिट लॉसेस क्या रखना है, रेशो क्या रखना है, मतलब हम किस रेशियो में प्रॉफिट लॉसेस को शेयर करेंगे? नहीं बेटा, नॉट नेसेसरी। ये भी गुड क्वेश्चन। रेशो हमेशा इक्वल नहीं होती है। सपोज कर लो 3 पार्टनर हैं, उन्होंने रेशो रख ली 3:2:1। रेशो हमेशा इक्वल नहीं होती है। नहीं बेटा, ये आपस में एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो आप पार्टनर हो और आपने कोई पैसा नहीं लगाना, पर सबसे ज्यादा काम आपने करना है, तो आप बोलोगे मैं रेशो ज्यादा लूंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये डिपेंड करता है कौन से पार्टनर ने क्या एक्टिविटी करनी है, और ये आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर होता है। पार्टनरशिप एक्ट कभी नहीं कहता कि ये रेशो होनी चाहिए। बात समझ में आती है बच्चा? अच्छा, अब एक बात और सुनो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, फर्म को पैसा चाहिए, ठीक है, फर्म क्या करती है? सपोज कर लो बच्चा, ये पार्टनर्स हैं, मान लो फर्म को पैसा चाहिए, फर्म बोलती है मैं बाहर से पैसा क्या लेना, ये एक पार्टनर है ए, फर्म इससे लोन बोरो कर लेती है। फर्म क्या कर रही है? इसी से लोन बोरो कर लेती है। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा? फर्म को इसको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, इसके ना मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा? IOL। ये शॉर्ट फॉर्म आपने एग्जाम में यूज नहीं करने, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन कितने % पे दिया जाएगा, ये डीड में लिखा होता है, और अगर ना लिखा हो तो हमेशा क्या होता है बेटा? 6%। मैंने आपको क्या बोला था? हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जो हमारे गुरुजी की होंगे। गुरुजी कौन थे हमारे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हमारे गुरुजी क्या बोलते हैं? बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की परसेंटेज तुझे ना गिवन हो, क्या लेनी तूने? अच्छा, अब कुछ पार्टनर एक्स्ट्रा काम करेंगे तो उन्हें क्या दिया जाएगा? सैलरी कमीशन। अच्छा, अब सैलरी कमीशन कितना देना है, किस अमाउंट का देना है, ये भी सारा मेंशन। क्या रही बच्चा? ठीक है, शी इज जॉइनिंग, उसको नींद आ रही बेचारी को, ठीक है, कोई बात नहीं बच्चा। याद रखो सैलरी कमीशन कितना देना है ये भी मेंशन होगा। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? व्हाट इज अकाउंटिंग पीरियड? फाइनेंशियल ईयर पता है क्या होता है आप लोग को? क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो भाई साहब तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा? ये भी डीड में लिखा जाता है। पार्टनर्स के अधिकार, राइट्स,
उनकी ड्यूटीज क्या होंगी, ये भी डीड में लिखा जाता है। मतलब डीड कुछ नहीं छोड़ता। तुम्हारे अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा? यू नो व्हाट इज ऑडिटिंग? ये क्या होता है? ये मतलब चालू आदमी, फुल फॉर्म, या चालू औरत। ठीक है, कुछ लोग बोलते सर हम सीए कर रहे हैं, क्या फुल फॉर्म, क्या कंप्लीट ऐश। बच्चा सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सारे बच्चों को मालूम है। वो क्या करता है भाई, आपके अकाउंट्स को ऑडिट करता है। ऑडिट करने का मतलब चेक करता है कि भाई तुम्हारे अकाउंट सही बने कि नहीं बने। तो पार्टनरशिप में अकाउंट्स ऑडिट कौन करेगा, चेक कौन करेगा, कौन सा सीए काम करेगा, ये सारी बातें मेंशन की। हाँ जी बच्चा, पार्टनर्स अपना सीए पहले से सारा कुछ डिसाइड करके रखते हैं। अच्छा, और सुनो, बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा? भाई साहब मान लो एबीसी पार्टनर्स हैं, क्या ये तीनों बंदे मिलकर बैंक अकाउंट ऑपरेट करेंगे, या किसी एक बंदे को अथॉरिटी दी जाएगी, चल भाई तेरे साइन चलेंगे? बात समझ में आ रही है? मान लो एबीसी पार्टनर्स हैं, उनको बोला यार तुम लोग तीनों मिलकर बैंक अकाउंट ऑपरेट कर लो, या कोई एक बंदे के सिग्नेचर चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा फिर गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी? अच्छा पूछेगा सर गुडविल क्या होता है? गुडविल होती है रेपुटेशन जो कस्टमर बनाता है। हर बिजनेस की गुडविल होती है और उसके एसेट्स होते हैं। यू नो व्हाट आर एसेट्स? उनको ना उनकी वैल्यू निकालने का एक तरीका होता है, उसके लिए हम आगे चल के करेंगे, हमारे सिलेबस में है। इसके मेथड्स होते हैं। भाई तुमने अगर गुडविल निकालनी है या तुमने एसेट निकालने हैं, कौन सा मेथड फॉलो करोगे? ये मेथड तब डीड में लिखा होता है, वरना कल को पार्टनर ए बोलता है नहीं जी मेथड 1 फॉलो करो, पार्टनर बी आके लड़ाई करता है नहीं नहीं मुझे मेथड 2 पसंद है। बेटा हर मेथड से तो वैल्यू चेंज होती जाएगी। आई यू अंडरस्टैंडिंग में क्या बोल रहा हूं? इट्स अनक्लियर? गुड। पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी भाई? कब तक पार्टनरशिप चलेगी? मतलब पार्टनरशिप का पीरियड क्या होगा? टिल विच डेट पार्टनरशिप विल कंटिन्यू? 2 साल, 5 साल, 10 साल, ये सब पहले से लिखा होता है डीड में। कल को आपस में लड़ाई हो गई तो हम इसको सेटल कैसे करेंगे? पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चा? कल को आपस में लड़ाई हो गई तो हम इसको सेटल कैसे करेंगे? लास्ट 4 पॉइंट्स। अच्छा आपको पता है जब फर्म बंद होती है उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। जब फर्म खुलती है ना भाई तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, जब फर्म बंद होती है ना तब भी उतनी ही लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो कल को फर्म बंद होगी उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे तुम क्या करोगे? कैसे पार्टनर के सारा सेटलमेंट करोगे? यू नो व्हाट इज डिसोल्यूशन? क्लोजर ऑफ फर्म, जब फर्म बंद होती है। अच्छा मान लो एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, तुमने पी को एडमिट करना है, कैसे एडमिट कर लोगे? क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे? नया पार्टनर लाना है उसके लिए भी पंगे। अगर मान लो एबीसी पार्टनर है, सी कहता है मैं जा रहा हूं बाय बाय, फिर से काम नहीं होगा, ऐसे नहीं जा सकता वो भाई, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मतलब डीड में सब कुछ लिखा होता है और बहुत पंगा होता है पार्टनरशिप का। बेटा लॉ के चक्रों में फंस गए ना तुम तो घूमते रह जाता इंसान। हर पार्टनर कितना टाइम डिवोट करेगा, हर पार्टनर क्या करेगा, कितना टाइम डिवोट करेगा, ये सारी बातें मेंशन होती है। अच्छा इज दिस अनक्लियर? आई कांट हियर। सारे बच्चों को 20 के 20 पॉइंट क्लियर है? गुड। अब एक काम करो, जिनके पास तो ये नोट्स हैं वो चले जाओ, और जिनके पास नहीं है थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ और इसको कॉपी कर लो। ठीक है, जल्दी से 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे भाई, कॉपी कर लो बस खाली। फोटो फोटो का चक्कर मत रखना बच्चा, नोट्स लिख लो। इट विल जस्ट टेक 5 मिनट्स।
I hope बच्चे everyone has noted. You want to see 6th? Okay बच्चा.